हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा क्लास में, ये क्लास 10th विषय सोशल साइंस, जिसमें आज हम ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जल संसाधन के साथ साथ जल संसाधन होता क्या है और जल संरक्षण क्या होता है, जल कैसे प्रदूषित होता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, कौन सा बांध किस नदी पर है, ये सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी सवाल आते हैं, इसीलिए वीडियो आपको पूरा देखना है। साथ ही साथ इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताई गई है जो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और साथ ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। ठीक है, और बेटा जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे साथियों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इधर देखिए कितना सारा पानी है यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको और अगर आगे लेके जाएं तो देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है ये पानी की कतार में खड़े हुए हैं पानी को लेने के लिए। ठीक है, और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं टैंकर से पानी भरने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इधर एक सीन आपको नजर आ रहा है कि बर्फबारी हो रही है और खूब सारी बर्फ आप यहाँ देख पा रहे हैं और इसमें एक महिला सर पे अपने मटका लेके पानी लेकर ये जा रही है। ठीक है, तो इन पिक्चर के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही होगी कि पानी जो है इसको लेके लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग लाइन में खड़े हैं और यहाँ पर एक महिला कहीं दूर से पानी लेने के लिए जा रही है। तो पानी के लिए ये लोग कितनी ज्यादा जो है परेशानी उठाते हैं, है ना। तो साथ ही साथ हम ये भी समझ पा रहे हैं कि पानी जो है ये बहुत एक अनमोल है और इसके बिना किसी का भी गुजारा नहीं है। ठीक है, तो आगे अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जल संसाधन, है ना। तो क्योंकि पिक्चर्स को देख के इस पिक्चर्स को देख के आपको ये तो पता लग गया है कि जल के लिए खड़े हैं, पानी के लिए खड़े हैं। तो जल क्या है, ये एक संसाधन है। ठीक है, पानी क्या है, एक संसाधन है। लेकिन जल संसाधन की अगर हम बात करें, अगर कोई हमसे पूछे कि जल संसाधन क्या है, होता क्या है, व्हाट आर द वाटर रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज है क्या, जल संसाधन है क्या। तो देखिए इसकी डेफिनेशन को हम एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, जल संसाधन वे सभी स्रोत हैं जिनसे हमें पानी प्राप्त होता है। मतलब जल संसाधन वो सभी स्रोत होते हैं, वो सभी चीजें हैं जो हमें पानी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें पानी देते हैं। वाटर रिसोर्सेज आर ऑल सोर्स फ्रॉम विच वी गेट वाटर, है ना। तो जिन भी संसाधनों से हमें पानी मिलता है वो क्या कहलाते हैं, वो जल संसाधन कहलाते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें कि प्रमुख स्रोत कौन से हैं, मेन सोर्स कौन से हैं पानी के जिनसे हमें पानी मिलता है, जैसे रिवर नदियां हैं, लेक झीलें हैं, पॉन्ड्स तालाब हैं, रेन वाटर हो गया वर्षा जल और ग्राउंड वाटर हो गया भूमिगत जल। तो जितनी भी चीजें हैं इन सभी से हमें पानी मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी जल संसाधन है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो आप समझ पाएंगे, देखिए जरा आप ध्यान से, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लास में, कि पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, लेकिन पीने योग्य जो जल है वो बहुत कम है। तो 3/4 जो भाग है हमारी धरती का वो जल से ढका हुआ है। अगर धरती का एरिया पूरा 4 है तो उस 4 में से 3 एरिया जो है वो किससे है, वो पानी से ढका हुआ है। ठीक है, वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन इस पानी में भी जो पीने योग्य जो पानी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ पे 97% कितना, 97% क्या है, पानी है। इस 97% पानी में से सिर्फ और सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है। ठीक है, समझ में आई, बाकी जितना भी पानी है वो खारा है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए क्या कहता है, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर बट वेरी लिटिल वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना। तो पानी जो पीने लायक है वो बहुत कम है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पर बताया गया है सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है जल दुर्लभता यानी वाटर स्कैर्सिटी। तो जल दुर्लभता क्या होती है? तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जल दुर्लभता का मतलब होता है कि जब पानी की जो है दुर्लभता हो जाती है, पानी मिलना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है, तो उसे वाटर स्कैर्सिटी यानी जल दुर्लभता कहते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण होते हैं कि क्या कारण है। ठीक है, सबसे पहले जो कारण होता है जल दुर्लभता का वो होता है बढ़ती जनसंख्या, है ना, कि हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब जब जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही है तो जनसंख्या में जो भी बच्चे हैं, जवान हैं, उन सबको क्या चाहिए? उन सबको पानी चाहिए। तो पानी की मात्रा, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है, आगे आगे बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो क्या है, उनको पीने के लिए पानी चाहिए। तो जब उनको पानी चाहिए होगा तो क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या जब पानी मांगेगी तो कहीं ना कहीं पानी की जो है किसी एक हिस्से में कमी हो जाती है। ठीक। दूसरा है उद्योगों की वृद्धि। तो एक कारण इसमें औद्योगिक की वृद्धि भी है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है ये सभी फैक्ट्रियों में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मशीनों को ठंडा रखने के लिए और किसी काम के लिए, तो वो भी एक जल दुर्लभता का कारण है। आगे है कृषि में अधिक सिंचाई। लोग खेतों में अपनी सिंचाई के लिए जल का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं और कई सारी चीजों से वो अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, जो भी जल दुर्लभता का कारण है। फिर आगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो है ये भी जल दुर्लभता का कारण है, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी खराब कचरा या कूड़ा होता है वो सब नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे पानी गंदा होता है। और अगर पानी गंदा होगा तो पानी पीने लायक होगा नहीं, जिससे जल की जो है वो कमी हो जाएगी। ठीक है। और लास्ट है जो वर्षा है इसकी असमानता। तो बारिश कहीं पर बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है, तो वर्षा की असमानता भी जल दुर्लभता कारण है। ठीक है। अगर देखिए हम बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान का जो एरिया है जैसलमेर वाला, बाड़मेर वाला, ये वो एरिया है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेघालय के मासिन राम की, तो वहाँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में, है ना। तो वहां पर पानी खूब ज्यादा होता है। और अगर हम राजस्थान वाले एरिया की बात करते हैं जिसमें हम जैसलमेर की, बाड़मेर की बात करते हैं, तो वहां पर पानी की कमी होती है। ठीक है। तो वर्षा की असमानता भी कई बात जो है इस बात पर निर्भर करती है। ठीक है। तो इस जल की दुर्लभता को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों, सरकार जो है हर साल 22 मार्च को क्या मनाती है? जल दिवस मनाती है। जल दिवस, वाटर डे। ठीक है। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ताकि लोगों को पानी की कीमत का पता लगे और उसे हम वेस्ट ना करें। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश में भी दिए गए हैं, जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सेस इरिगेशन, वाटर पॉल्यूशन एंड अनइवन रेनफॉल। ठीक है। तो ये सभी जो है जल दुर्लभता के कारण है। आगे देखिए, आगे कहता है कृषि और जल यानी एग्रीकल्चर एंड वाटर। तो भारत में सबसे अधिक जो जल का उपयोग होता है वो कृषि में होता है। सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। भूजल का मतलब होता है जो भूमि से जल प्राप्त होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो कृषि है उसमें जल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। आगे देखिए, कहता है एग्रीकल्चर यूज द मैक्सिमम वाटर इन इंडिया, ग्राउंड वाटर इज हैवीली यूज फॉर इरिगेशन। आगे है जल और उद्योग और जल। तो उद्योगों को भी जल की जो आवश्यकता होती है, मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत होती है, बिजली के उत्पादन के लिए जरूरत होती है और सफाई तथा निर्माण कार्य के लिए भी पानी की जरूरत होती है। तो उद्योगों में भी जल की जो है काफी डिपेंडेंट है, क्योंकि जल नहीं होगा तो वहां पर उद्योगों को, मशीनों में जो है काम उनका नहीं हो पाएगा। ठीक। तो इसमें इंग्लिश में बात करें तो इंडस्ट्रीज नीड वाटर फॉर कूलिंग मशीन्स, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन क्लीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सभी जो है उद्योगों में जल की आवश्यकता है। ठीक है। आगे है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, जिसका मेन कारण क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो अगर हम जल प्रदूषण की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी जो कारण है वो क्या है? घरेलू गंदगी। तो घर का जितना भी गंदा पानी होता है वो सब नालों में जाता है और नाले का जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं किसी नदी में जाकर मिल जाता है। तो घरेलू जो गंदगी होती है या जो आसपास की गंदगी होती है ये हमारे पानी को, जो पीने लायक पानी है, उसे खराब करती है ना। तो आपको पता है कि दिल्ली में जैसे यमुना नदी बहती है तो सरकार कितना सारा पैसा यमुना नदी की सफाई में लगाती है, और लगातार वो नदी जो है वो गंदी होती रहती है क्योंकि लोग उसको गंदा करते हैं। ठीक है। आगे है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगों से निकलने वाला जो भी कूड़ा कचरा होता है, जो भी गंदा कचरा होता है, वो सब नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे कि वाटर को जो है
वो पॉल्यूटेड हो जाता है। आगे रसायन और कीटनाशक, तो कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक कीटनाशकों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी जो है कहीं ना कहीं पानी को दूषित करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जल प्रदूषण का कारण क्या है तो आप इन तीनों को बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, तो जब ये कारण है जो जल को गंदा करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पीने योग्य पानी की कमी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, जो पानी होगा वो जब धीरे धीरे कम होगा तो पीने लायक पानी की जो है बेहद कमी हो जाएगी। इसके अलावा बीमारियां हो जाएगी, है ना, जितना गंदा पानी लोग पियेंगे उतने ही जल्दी वो बीमार होंगे और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट है किसके, वाटर पॉल्यूशन के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन और जल को बचाने के उपाय, मेथड टू सेव वाटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तालाब को, किसी गांव का चित्र है, एक बहुत बड़ा तालाब बनाकर उसमें पानी छोड़ दिया गया है, ठीक है, कि आने वाले समय में किसी समय की पानी को दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनाते हैं, ठीक है, और जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ देते हैं। तो ये कोई गांव का चित्र है जहाँ पे लोगों ने मिलकर तालाब बनाया और जरूरत पड़ने पर वहां पानी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वर्षा जल का संग्रहण करना, ठीक। तो आगे देखिए वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेड़ लगाना, तो पेड़ लगाने से भी जल का संग्रहण होता है, क्योंकि पेड़ों की पत्तियों से जो है उसकी टहनी से पानी जड़ों के माध्यम से जमीन में चला जाता है। पानी का सीमित इस्तेमाल करना, ज्यादा पानी जो है वेस्ट ना करना, रिसाव को रोकना, अगर कहीं कोई नलका है या कोई पाइप जिसमें से पानी लगातार निकल रहा है उसका रिसाव हो रहा है तो उसको रोकना, और ड्रिप सिंचाई को अपनाना, ठीक है। तो ये जितने भी कारण है ये सब के सब क्या है, ये जल को संरक्षण के एक तरीके से उपाय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्षा जल संग्रहण, देखिए किस तरीके से लोगों ने कर रखा है। यहाँ पे एक चित्र भी बनाया गया है, तो देखिए छत की जो छत है यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है और यहीं से पानी पाइप के माध्यम से, इधर गड्ढा है और गड्ढे में चला जाता है, ठीक है। यहाँ से ये ट्यूबवेल के माध्यम से वापस इसको ले आया जाता है, ठीक है। तो ये भी जल का हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण। और यहाँ देखिए इधर भी एक चित्र है, इस चित्र में देखेंगे कि आप छत से पानी किस तरीके से भर गया और यहाँ पाइप के माध्यम से ये जमीन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, वर्षा जल का संग्रहण करना, ठीक। आगे देखिए, अब यह तो हमें पता लग गया कि जल संग्रहण क्या है। आगे कहता है बारिश के पानी को एकत्रित करके भविष्य में उसका उपयोग करना, ये कहलाता है वर्षा जल का संग्रहण, ठीक है। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए, छत वर्षा जल संग्रहण, है ना, रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, छत पर वर्षा का जल गिरता है, पाइप द्वारा टैंक में जाता है और जल को फिल्टर किया जाता है, बाद में उपयोग किया जाता है। तो जो अभी मैंने चित्र आपको दिखाया था ये यही चित्र है कि ऊपर टंकी बनी हुई है, यहाँ से पानी जो है सीधा जमीन के अंदर जाता है, ठीक, बाद में और इस पानी का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है बहुउद्देशीय नदी परियोजना, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है, तो सबसे पहली जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी वो थी साल 1948 में शुरू हुई थी, जिसको बोला गया है दामोदर दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो ये 1948 में दामोदर नदी पर की गई थी, ठीक है, ये परियोजना शुरू हुई थी। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना, तो देखिए हीराकुंड डैम का चित्र है, ये हीराकुंड बांध का चित्र है, ठीक है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये महानदी पर है। कौन सी नदी पर, महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बोला है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ आगे पूछ रहा है हमसे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या इसके उद्देश्य होते हैं नदी बहुउद्देशीय परियोजना के। तो जैसे पहला उद्देश्य इसका सिंचाई, तो जो भी परियोजना होती है उसके पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। आगे है बिजली का उत्पादन, तो बिजली का उत्पादन किया जाता है, बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है, डैम बना के हम बाढ़ को, पानी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, तो बाढ़ पर नियंत्रण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जल की आपूर्ति, ठीक है। इसके बाद नौकायन, तो जितनी भी चीजें हैं ये सभी बहुउद्देशीय परियोजना की जो है के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फूड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, नेविगेशन। तो अब यहाँ पर जो शुरू होता है इम्पोर्टेंट है, ये प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी, ठीक है। तो प्रमुख परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे यहाँ पे पहली परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध, है ना, भाखड़ा नांगल बांध। तो किस नदी पर है, ये सतलुज नदी पर बनाया गया, कौन से राज्य में, पंजाब राज्य में बनाया गया, ठीक। तो आगे हीराकुंड डैम, ये किस नदी पर, महानदी पर बनाया गया, और कहां पर, उड़ीसा के अंदर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध, तो ये नर्मदा नदी पर कहाँ बनाया गया, गुजरात के अंदर। तो जितने भी हैं सब बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, जहां से बिजली को बनाकर लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना बिजली बनाने में भी काम आती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज और है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बांस का पाइप है ना, बांस का वो है ये। तो यहाँ से पानी देखिए किस तरीके से निकलता है, यहाँ से पानी इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो इधर देख रहे हैं आप, यहाँ से इस तरीके से पानी निकलता है, ठीक। ये सब क्या है, ये सब पानी निकलता है यहाँ से इस तरीके से। तो इस तरीके से बांस के माध्यम से पानी के जल को, वर्षा जल को जो संग्रहित किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ देखिए क्या लिखा है, मेघालय में प्रचलित पारंपरिक सिंचाई प्रणाली बांस के पाइपों द्वारा पानी जो पहुंचाया जाता है, ठीक है। द ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय वाटर फ्लो थ्रू द बम्बू पाइप्स। आगे है अटल भू जल योजना, ठीक है। अटल जल भूजल योजना क्या है, तो भूजल संरक्षण के लिए की गई योजना है, कई राज्यों में लागू है, ठीक है। स्कीम लॉन्च फॉर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एंड इम्प्लीमेंट इन मैनी स्टेट्स, ठीक। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे जल दुर्लभता, वाटर स्कैर्सिटी, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, सिंचाई इरिगेशन, भूजल, भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर, और वर्षा जल यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और बांध मतलब डैम, ठीक। आगे देखिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर भी मैंने लिखे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप खुद से प्रश्न के उत्तर बनाने की। तो जल संसाधन क्या है, व्हाट आर द वाटर रिसोर्स, जल प्राप्त करने वाले सभी स्रोतों को जल संसाधन कहते हैं, मतलब वो सभी स्रोत जिनसे हमें पानी मिलता है उन्हें जल संसाधन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जल दुर्लभता का प्रमुख कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज फॉर वाटर स्कैर्सिटी, बढ़ती जनसंख्या और जल पर अत्यधिक उपयोग, है ना। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी और जितना ज्यादा जल का हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो दुर्लभता का एक प्रमुख कारण बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण, व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को एकत्रित करने की जो है इसका इस्तेमाल किया जाना, ये कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। कलेक्ट एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर यूज। चलिए आगे देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है ऐसी परियोजना जो सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के कई कार्य करती है ना। नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया, ठीक है। आगे कहता है बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ प्रचलित है, तो मेघालय में है ये प्रचलित ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, भविष्य के लिए जल बचाने जो है वो बहुत जरूरी है, टू सेव वाटर फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इस चैप्टर में हम कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कंक्लूजन निकलता है, ये कहता है जल जीवन का आधार है, ठीक है। जल जो है वो हमारे जीवन का आधार है। नेक्स्ट देखिए, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए और जल उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा हमें जल का संरक्षण करेंगे उतना ही पानी हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, जल का इस्तेमाल जो है वो बड़ा सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। कहता है वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड वी शुड कंजर्व वाटर एंड यूज इट केयरफुली, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष था। तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया बच्चों, और उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। तो बेटा जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन बच्चों को भी ये समझ में आ सके और यहाँ से आप अपने नोट्स खुद भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।